जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था तो उस समय सरकार ने एक बात कही थी कि भी ये जो कानून है इनको पूरे तरीके से वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक पूरे तरीके से वापस नहीं लिए गए। दूसरी बात हुई थी एमएसपी की। आपको याद होगा, जो आंदोलन था उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा था एमएसपी, और एमएसपी की गारंटी आज भी ना सरकार ने दी है, ना ही सरकार के इलेक्शन के एजेंडा के अंदर है। ये सरकार बार बार कहती है किसान की आमदनी डबल करने की। अगर ये सरकार एमएसपी नहीं दे सकती तो आमदनी डबल कैसे करेगी? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रही बात आज। प्राइवेटाइजेशन से किसान को केवल और केवल नुकसान हुआ है, कभी फायदा नहीं हुआ। जब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, हरित क्रांति की, जब हम बात करते हैं तो इसके कई गुण थे, लेकिन कई जो नुकसान थे उसके अंदर एक नुकसान ये गिना जाता है कि इससे केवल बड़े किसानों को फ़ायदा हुआ, जो रईस किसान थे उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि प्राइवेट मॉडल था, वो हर किसान तक नहीं पहुंच सकता था। उसी प्रकार से प्राइवेटाइजेशन भी किसान को, गरीब किसान को, छोटे किसान को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जब ये सरकार एमएसपी नहीं दे सकती, आमदनी डबल कैसे करेगी? मेरे तो ये समझ से बाहर। सैकड़ों किसानों ने अपनी शहीदी दी, फिर भी इस सरकार ने कहीं पर भी उनकी सुनवाई करने का काम नहीं करा। जो 13 तारीख का किसान संगठनों ने मिलकर के फैसला लिया है उसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं, और हमारे कार्यकर्ता साथी इंडियन नेशनल लोकदल के पहले से ही अपने अपने गांव लेवल पर, बूथ लेवल पर, जिले लेवल पर, हल्के लेवल पर, वो सभी उन संगठनों के अंदर शामिल है, और वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि भी किसानों को उनका हक मिले। क्योंकि ये लड़ाई केवल और केवल आज की नहीं है, आज के किसानों के अस्तित्व की नहीं है, ये लड़ाई किसानों के भविष्य की है, इस देश के 60% आबादी के भविष्य की है। किसानों को रोकने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद है, जगह जगह बैरिकेड्स, हैवी बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। ऐसे लगता नहीं कि घोषित इमरजेंसी है? ये तो बिल्कुल है जी। आप एक चीज़ देखो, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इतना ज़्यादा भय इस सरकार को किस चीज़ का है। हमने सुना है गैंगस्टर फरार हुए हुए हैं जेल से, हमने सुना है आतंकवादियों ने हमला करा है, पर हमने कभी पुलिस एक नॉर्मल बैरिकेडिंग से ज़्यादा कुछ देखा नहीं। लेकिन जब हमने सुना कि किसान दिल्ली जा रहे हैं तो 3-3 ट्राले मिट्टी के घेरे जा रहे हैं, कंक्रीट के बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। उन बैरिकेड के बाद कंक्रीट की जो बड़ी पाइपलाइन, कहीं किसी बेचारे की नहर बननी थी, किसी के पानी जाना था, वो कंक्रीट की पाइपलाइन बिछाई जा रही है ऊपर, और उसके आगे कीले, सरिया, और फिर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। कि भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ट्रैक्टर रोकने का इरादा है या टैंक रोकने का इरादा है इनका? इतनी भयंकर बैरिकेडिंग आपने आज तक कभी देखी है? कभी कोई आतंकवादी देश में घुस गया, हमने तब नहीं देखी इतनी बड़ी कभी बैरिकेडिंग। सरकार को डर किस चीज का है? मेरी तो ये समझ से बाहर है। भारत वो देश है जिसका जन्म आंदोलन से हुआ था। हमारे संविधान का भी जन्म आंदोलन से हुआ था। संविधान लिखने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी सारी उम्र लड़ाई तो लड़ी है, आंदोलन करे हैं, और तब जाके इस देश के एक एक नागरिक को उनका हक दिला सके। आज किसान अगर कहीं जा रहे हैं, किसी को मारने थोड़ी जा रहे हैं, किसी से लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, एक आंदोलन में जा रहे हैं। 1 साल से ऊपर किसान बॉर्डरों पर बैठे रहे। कहीं पर भी आपको ऐसी घटनाएं सुनने को मिली कि भी कोई क्राइम हो रहा है या कोई ऐसी चीज हो रही है? शांतिपूर्वक बैठे रहे, कहीं पर कोई वारदात नहीं हुई। फिर भी सरकार को इतना बड़ा भय किस चीज का है? ये केवल और केवल लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। पिछली बार किसान आंदोलन के दौरान आपके फादर वहां गए थे दिल्ली, क्या इस बार भी स्टैंड लेगा, जाएंगे वहां? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, हम पूर्ण रूप से किसानों के हर फैसले के साथ हैं। जहाँ किसान कहेंगे भारत बंद के लिए तो हम उसमें भी साथ हैं। जहाँ कहीं भी, जो भी, हम खुद किसान हैं जी। इंडियन नेशनल लोकदल का जन्म ही किसान मजदूर के आंदोलनों में हुआ है। हमारी विचारधारा किसानों से अलग नहीं है, इस देश के किसान से दूर नहीं है। जो भी वो फैसला लेंगे, उस फैसले में, हर फैसले में उनके साथ है। जिस तरह पिछली बार अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था, क्या इस बार भी वो स्थिति अगर आती है तो इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, चौधरी अभय सिंह जी ने ये साबित किया है, 2 बड़ी बातें साबित करी हैं उन्होंने। एक, वो जुबान के पक्के हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के सामने ही उन्होंने ये बात कही थी।
तो बहुत लोगों ने ये बात चैलेंज करी थी कि भाई ये बात पूरी नहीं हो सकती, ये नहीं करेंगे, लेकिन चौधरी अभय सिंह जी ने अपनी ज़बान पूरी करने का काम करा, साबित करने का काम करा। और दूसरी बड़ी चीज़ जो उन्होंने एक साबित करने का काम करा वो ये था कि भाई किसानों के हक की लड़ाई में हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, और उसी प्रकार से कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी हम किसी भी हद तक आगे जाने को तैयार हैं।